राधिका खेड़ा लिख रही हैं कि इस मंच से, वो फोटो लगाई, वीडियो लगाया उन्होंने जहां जब गाली दी गई थी, जिस मंच से, इस मंच से प्रधानमंत्री जी को गाली राहुल गांधी के कहने से ही दी गई है। नौशाद, वो आयोजन करता जो था, नौशाद राहुल के बेहद करीबी लोगों में से है। अच्छा, यहां पर ऐसे लोग काम आते हैं जिनको दूसरे खेमे की खबर होती है, वो गलत है, सच में इस पे नहीं जा रहा, लेकिन उन्होंने खबर की तरह लिखा है इसको। नौशाद राहुल के बहुत करीबी लोगों में से है। खास आदमी थे अहमद पटेल जी और ऑस्कर फर्नांडिस जी के। जब अहमद पटेल होगा तो मतलब सीधे सोनिया गांधी की बात हो गई। इनके बहुत खास थे। और आगे लिखते हैं वो कि बहुत सी चीजें राहुल गांधी के घर पहुंचाना इनकी जिम्मेदारी रही है। राहुल गांधी के घर इनका आना जाना बहुत आम बात है। अभी राहुल गांधी के घर क्या पहुंचाते हैं, क्या नहीं पहुंचाते, राहुल गांधी के घर का पता इनको मालूम है कि नहीं मालूम है, एंट्री होती है कि नहीं होती है। लेकिन एक इनसाइडर जब ये बात लिख रहा है कि जिसने मंच सजाया, जहां से गाली दी गई, वो व्यक्ति राहुल गांधी का खासम खास है। वो इनसाइडर आजकल आउटसाइडर है, ये भी बोलिए। इनसाइडर आउटसाइडर है। बीजेपी अलग अलग लेवल पर इस पूरे मुद्दे को ले जा रही है। त्रिपाठी जी, नहीं, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी तो राजनीतिक दल है, तो उसको तो ले ही जाना चाहिए। इससे सुंदर क्या मिलेगा, परोस के थाली में दिया है। लेकिन मैं इस तरह से इसको नहीं देखता हूं कि किसके कहने से दी गई है। राधिका खेड़ा चूंकि कांग्रेस पार्टी में रही हैं, और अगर वो कह रही हैं तो हम उसको यूं ही नहीं कह सकते कि अब वो भाजपा में आ गई इसलिए उसको न खारिज कर दिया जाए, क्योंकि वो जो नाम लिख रही हैं, जिस तरह से बता रही हैं, और हर कोई जानता है कि जब आप पार्टी में बहुत भीतर रहते हैं तो किसी बड़े नेता के यहाँ जो लोग बहुत आपको नेता के तौर पर बड़े नहीं दिखते हैं, लेकिन वो कौन कौन लोग एंट्री लेते हैं उन लोगों को पता होता है। तो राधिका जी एक समय में कांग्रेस पार्टी में बहुत अंदर रही है, उनको पता है, तो इसलिए हम एकदम से उनको खारिज नहीं कर सकते। लेकिन वो राजनीतिक लड़ाई है, उसको मैं अलग रखता हूं। क्या राहुल गांधी ने अभी तक इस पर कोई माफी मांगी है? कल की बात हुई, आज बात हो गई, आज हम लोग कहानी कुर्सी की फिर बात कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी ने इस पर कोई माफी मांगी? तो राहुल गांधी जी ने माफी नहीं मांगी है। और राहुल गांधी के ट्विटर खाते पर एक उनके जो खुद उन्होंने जो लिखा है, मैं उसको पढ़ देता हूं। बेगुनाह इल्जाम लगने पर चुप नहीं बैठता और चोर पकड़े जाने पर खामोश हो जाता है। मैं जो कह रहा हूं, ये राहुल गांधी की पोस्ट है 15-17 घंटे पहले की, क्या हो सकता है और थोड़ा समय हो गया हो, 20 घंटे हो गया हो। ये वो संदर्भ जोड़ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी पर नहीं बोल रहे हैं, जिस पर भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, जिस पर बाकायदा अभियान चलाती है, जिस पर चुनाव आयोग बोलता है। लेकिन राहुल गांधी यानी राहुल कांग्रेस के मंच से नरेंद्र मोदी को मां की गाली दी जाती। वो राहुल गांधी जिन्होंने कहा था, जब बनारस में किसी ने यूं चप्पल उछाल दिया था, स्लीपर उछाल दिया था नरेंद्र मोदी के काफिले के आगे, उनकी गाड़ी पर नहीं, उनके आगे की गाड़ी पर, तो क्या कहा था उन्होंने? उनका देखना, अब देश के लोगों का आत्मविश्वास ऐसे बढ़ गया है। उन्होंने क्या कहा था? कुछ समय रुक जाओ, डंडे मारेंगे इसको। कहां ले जाना चाहता है ये आदमी देश को? ये नेहरू जी के परिवार से आता है, ये राहुल गांधी की स्थिति है, ये नेहरू इंदिरा के विरासत को बढ़ाने वाले जी, ये महात्मा गांधी की बात करने वाले लोग। और मैं फिर कह रहा हूं, राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी तो जितना इस पे जाए कम है। उनके सबसे बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री को मां की गाली दे दी गई। लेकिन राहुल गांधी क्या करना चाह रहे हैं? क्या जो भारत जोड़ो यात्रा में रह गया था कि केरोसिन छिड़को, आग लगाओ, क्या वो करने की कोशिश है? और ये है तो बेहद खतरनाक। अब मैं आपको जरा एक पटना की तस्वीर दिखा दूं। राहुल जी, आपको कमेंट लेता हूं मैं। पटना में बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का जो वहां हेडक्वार्टर है, सदाकत आश्रम, वहां पहुंचे। एक वक्त ऐसा आया जब हाथों में दोनों तरफ वो थे, झंडे थे, और झंडे में होता है डंडा, तो डंडे एक दूसरे पर बरसाने लगे, जो आप तस्वीर देख रहे हैं। इसके बाद हालात एक बार तो ऐसा लगा कि बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, और अब शायद इनके ऊपर लाठीचार्ज करना पड़ जाए पुलिस को, वरना ये बात बस में आती नहीं। क्योंकि बीजेपी के वर्कर उनके कांग्रेस के ऑफिस के अंदर जाने लगे, और काफी अंदर चले गए। वो तो उन्हीं में से किसी ने, कुछ लोगों ने समझा बुझा करके उनको बाहर किसी तरीके से वो लोग लेकर के। आप सोचिए, बीजेपी के कार्यकर्ता जो इतने उग्र थे, गुस्से में थे, ये अगर बीजेपी कांग्रेस के दफ्तर के अंदर जाते, वहां अगर ये सब कुछ होता जो सड़क पर हो रहा था, तो बात कितनी बढ़ जाती। तो एक रिपोर्ट, हमारे रिपोर्टर नीतीश चंद्रा वहां मौके पर थे, उन्होंने जो कुछ देखा वो बयां किया, वो आप सुनिए। जबरदस्त प्रदर्शन यहाँ पर, और ये प्रदर्शन अब हिंसक हो गया है, एक दूसरे पर जमकर लाठियां भाज रहे हैं। पुलिस यहाँ पर पहले से तैनात थी। यहाँ देखिए राहुल गांधी के पोस्टर को फाड़ा जा रहा है। ये देखिए राहुल गांधी का पोस्टर दफ्तर के ठीक सामने, और दूसरी तरफ यहाँ लाठियां भी चल रही हैं, जबरदस्त लाठियां चल रही हैं। ये देखिए पथराव लगातार हो रहा है। ये आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं।
आप पूछिए ना, ये देखिए गेट के सामने पथराव हो रहा है और दूसरी तरफ से जवाब भी दिया जा रहा है और ये बीजेपी के कार्यकर्ता अंदर घुस गए हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर के अंदर घुस गए हैं और अंदर यहां पर अब अंदर जो कार्यकर्ता आए हैं, ऐसी तस्वीर पहले ही आई है और यहां पर देखिए जो गाड़ियां लगी हुई हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। शायद ही कभी ऐसी तस्वीर देखने को मिली है पटना में कांग्रेस दफ्तर में। और ये देखिए पुलिस वाले हथियार लेकर बाहर आ गए हैं। ये कैमरामैन ये दिखाएं, ये गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। ये दफ्तर के अंदर जो गाड़ियां लगी हुई थी उसके शीशे तोड़ दिए गए हैं। गेट बंद करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो ये कार्यकर्ता हैं उनको आमने सामने की स्थिति से बचाया जा सके। गेट को लॉक कर दिया गया है। गेट को लॉक कर दिया गया है ताकि अब बाहर ना जा सके। तो कांग्रेस के लोगों ने ही ताला लगा दिया गेट पर कि हमारे लोग भी बाहर ना जाएं, ये भी ना है, नहीं तो हमारे लोग भी गुस्से में बाहर चले जाएंगे जवाब देने के लिए। अल्लाह, पुलिस भी कमाल होती है और पटना में तो खास तौर पर ऐसी तस्वीरें आती रहती हैं। अगर यहां कोई छात्र और टीचर होता तो दे लाठी मारती पुलिस वाले। ये पॉलिटिकल वर्कर है तो केवल दिखा लिए लाठी, चलाई किसी के ऊपर नहीं है।